देखिए, ये हम आपको ग्राफिक जरिए समझा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जो तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं सुबह 9:04 पर रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है, लेकिन इसकी दूरी ज्यादा दूर नहीं था। यानी कि रोहतक जो बताया जा रहा है, इसका सेंटर केंद्र जो है वो रोहतक था। हरियाणा का रोहतक जो राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूरी पर नहीं है, और इसीलिए बहुत तेज झटके राजधानी दिल्ली में महसूस किए गए हैं। लेकिन हम बार बार आपको ये बात बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली एनसीआर जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। वैज्ञानिक ये बात मानते हैं कि अगर दिल्ली में 5 से ऊपर का भूकंप आता है तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो खास तौर पर पुराने इलाके हैं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। 7 से 10 सेकंड तक के झटके जो है महसूस किए गए सुबह 9:04 पर। और मेरे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी लगातार मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आप कहां पर मौजूद हैं और जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए उस वक्त आप कहां पर थे? आसपास की जरा तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात कीजिए। देखिए, फिलहाल मैं करोल बाग में हूँ। करोल बाग की मेन सड़क है, मुख्य मार्ग है ये, और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे एक बार बात भी करेंगे और समझेंगे क्या भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। आप अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, भूकंप के झटके आपको महसूस हुए क्या? नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं। अच्छा, आप रोड पे थे शायद? नहीं। तो लोग सड़क पे भी थे, आपने भूकंप के झटके महसूस किए यहाँ पे? हाँ जी। अभी भूकंप आया था, झटके नहीं, महसूस हुए? नहीं, पता चला कि भूकंप आया? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। मैं अभी ऑटो चला रहा था, लेकिन ऑटो में कोई महसूस नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा, गाड़ी चूंकि लोग खड़े नहीं थे, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, और भी कुछ लोग हैं चूंकि करोल बाग बेहद ही व्यस्त इलाका है, और ऐसे में कुछ लोगों को उससे भी एक बार यहाँ बात करते हैं। भैया, एक चीज़ बताना आप, अभी भूकंप आया था, महसूस हुआ आप लोग को? नहीं जी, नई जानकारी हुई, बहुत तेज झटका आया था भूकंप का। नहीं, आपको महसूस हुआ? नहीं। आप लोगों को भी महसूस हुई? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। बहुत तेज झटका, और चूंकि सड़क पर लोग चल रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। अब से कुछ देर बाद हम उन रेसिडेंशियल इलाके में भी जाएंगे जहाँ पर लोग रहते हैं, तो संभवतः वहाँ पे लोग ज़रूर इस तरह का रिएक्शन देंगे। लेकिन चूंकि सड़क अगर आप देखें तो सड़क चलती हुई सड़क, लोग इस पर अभी मूवमेंट चल रहा है, और ऐसे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि भूकंप आया है। लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। कितना कोई नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, ये अब से कुछ देर बाद साफ होगा। लेकिन जी ब्रजेश, हमारे साथ भूगर्भ वैज्ञानिक ओपी मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर, 4.1 तीव्रता का भूकंप आया यहाँ दिल्ली, और इसका केंद्र हरियाणा बताया जा रहा है। इसके मायने क्या है, इसे डिकोड करके हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली झारखंड में हरियाणा का जो है काफी पहले से सेस्मोजेनिक बेल्ट जो है उसको डिमार्केट किया गया है, जहां पर कि 3.5 से लेकर 4.5.1 तक भी अर्थक्वेक हुए हैं। ठीक है, तो ये जोन सेस्मोजेनिक जोन था, और ये 4.8 पर टूटा है वहां का रॉक। अभी विश्लेषण इस पर चल रहा है कि इसका रप्चर कहां तक है। सैलो होने से काफी जो है इसमें शेकिंग महसूस हुआ सबको। जी, ओपी मिश्रा जी, 4.1 तीव्रता का भूकंप राजधानी दिल्ली के लिहाज से कितना खतरनाक इसे माना जाए? कोई चेतावनी से माना जाए? मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड 4.8 जो है वो सेम होता है। 4.1 इनिशियल फर्स्ट ब्रेक में देता है, जब उसका एनालिसिस होता है तो रियल पता लगता है, तो इट वाज मोर देन 4.1। ये तीव्रता नहीं है, ये व्यापकता है, एनर्जी कंटेंट है, मैग्नीट्यूड है। शेकिंग फील हुआ इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल फॉल्ट कनेक्टेड टू द दिल्ली, सो झज्जर में हुआ तो झज्जर को एनसीआर बेल्ट में ही मानते हैं, इसलिए जो है वहां पर जो है। ओपी मिश्रा जी, कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अगर दिल्ली एनसीआर में 5 से ऊपर का भूकंप आता है तो यहाँ की जो बिल्डिंग्स के डिजाइन है वो इस तरीके के नहीं बनाए गए हैं कि वो झेल पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह से अभी रिस्क बजटिंग काफी करना अभी नहीं हुआ है कि कितना बिल्डिंग गिरेंगे और कितना कम होंगे, लेकिन बाकायदा है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और डेप्थ और इंटेंसिटी 3 फैक्टर है जो डैमेज के लिए कहा जाता है। तो आप देखिए कि जितने बड़े बड़े अर्थक्वेक जो है मैक्सिमम 5.1, 5.4 तक भी हुआ है इस एरिया में। तो बिल्डिंग जो है काफी सहनशील है। यहाँ पर बहुत से पुराने बिल्डिंग को रेट्रोफिट भी लोगों ने कराया है, और नया बिल्डिंग का न्यू बिल्डिंग डिजाइन कोड पर रेजिलिएंट बनाया गया है। तो इस तरह से दहशत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली काफी हिमालयन अर्थक्वेक को भी झेल चुका है, और इसके अपने भी एनसीआर के जो अर्थक्वेक आते हैं जो माइक्रो टू मॉडरेट अर्थक्वेक बोलते हैं, इसको मॉडरेट अर्थक्वेक हम बोलेंगे। जैसे आपने पार्क झील में भी अर्थक्वेक देखा, 4 मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ का, इसलिए शेकिंग ज्यादा फील किया था। तो ये झारखंड हरियाणा का है, तो एनसीआर बेल्ट में ये कोई आश्चर्य का बहुत शुक्रिया ओपी मिश्रा जी जी न्यूज से बात करने के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके अब से थोड़ी देर पहले महसूस किए गए हैं, और 4.1 तीव्रता का भूकंप जिसका केंद्र हरियाणा में बताया जा रहा था।